गोस्वामी जी का कैमरा ऐसा चला है साहब, कहीं कोई चीज छिपी नहीं रही। जब बूढ़े बुजुर्ग हमारे मकान बनाया करते थे ना, मिट्टी वाली दीवारें हुआ करती थी 7-7, 6-6 फुट की, उनमें एक झरोखा बनाया करते थे। दीवार में कुछ जगह छोड़ दी जाती थी, कमरे में रहने वाली हमारी माँ बहनें देख लेती थी कि हमारी दहलान में कौन मेहमान आकर के बैठा है, कभी सामने नहीं आती थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति भवना झरोखन लागी, दीवार के उस छोटे से छेद से राघवेंद्र सरकार की वह दिव्य मूर्ति को झांक रही है। देखना, जीवती भवना झरोखन लागी, राम रूप निरखे अनुरागी। आनंदित हो रही है। लोग कहते हैं, हमारी बहनें आपस में बात करती हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन सोई समय त्रिभुवन विजय सहित वैदेही। अच्छे लोग बैठे हैं, अगर प्रण में रखा होता राजा जनक ने, हमारे सरकार ने, तो महाराज ऐसी जोड़ी बनने वाली नहीं है। क्यों भाई, आप क्या मानते हैं इसे? महाराज, कहां भगवान शिव का धनुष कठोर, कहां सुकोमल 12 वर्ष के बालक। हमारी बहनें कहती हैं, इनसे अच्छा कोई वर जानकी जी को मिल नहीं सकता। लेकिन करे क्या, बीच में ये धनुष रखा है। हे महाराज, जिनके पास छत था, छत के ऊपर गई। अच्छे लोग कभी सिर उठा करके नहीं चलते हैं, जिनके अंदर बड़कपन गंभीरता होती है, वो हमेशा झुक करके, सिर झुका करके चलते हैं। राघवेंद्र सरकार सिर झुका करके चल। जुवती भवना झरोखन लागी, राम रूप निरखे अनुरागी। महाराज, कुछ हमारी बहनें जो देवियां हैं जनकपुर की, जाकर के घर की छत पर चढ़ गई। राघवेंद्र सरकार की ओर देख करके इशारे कर रही है कि सरकार एक बार बस हमारी ओर देख दो। और राघवेंद्र सरकार तो इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं, एकदम सज्जन लोगों की तरह सीधे चले जा रहे हैं। कोई क्या कहेगा। एक युवती ने पुष्प लिया और जाकर के राघवेंद्र सरकार के सिर पे मारा। सुनो सरकार, अगर आपको अभिमान अपनी सुंदरता का है, तो ये लो आप एड्रेस, कल आ जाना और देखना कि सुंदरता होती क्या है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक भजन गाया करते थे, अरे काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा,
राम काहे करत अभिमान हो राम लला राम करते अभिमान तुमसे सुंदर जगत दुलारी तुमसे सुंदर जगत दुलारी और तुम तो काले हो तुमसे सुंदर जगत दुलारी तुमसे सुंदर जगत दुलारी तुमसे गोरी तुमसे प्यारी तुमसे गोरी तुमसे प्यारी तुमसे गोरी तुमसे प्यारी तुमसे गोरी तुमसे प्यारी मेरे सगे आए गलत सबके हृदय में एक ही कामना है कि जितने ये सुंदर हैं इनसे कई गुना ज्यादा सुंदर जानकी जी हुए। सुंदरता कहूँ सुंदर करें, सुंदरता को भी जो सुंदर करने वाली है महाराज राघवेंद्र सरकार नगर दिखा करके मकसाला दिखाया, जो जहां कारोबार है सब दिखाया, दिखा करके गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी ने कहा राम जी लक्ष्मण जी ने नगर देख लिया, तसल्ली हो गई। हाँ गुरुदेव हो गई। गुरु जी ने आंख बंद करके देखा, पीछे करके रिकॉर्डिंग क्या क्या हुआ। उसमें देखा कि मैंने कहा था सुफल करहूं सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, आपने सबको दिखाया अपना ये सुंदर मुखड़ा, लेकिन आपने दो लोगों को छोड़ दिया। अच्छे लोग बैठे, दो लोगों ने दर्शन भगवान का अभी तक नहीं किया है। आज 3 दिन जनकपुर में आए हुए हो गए। पहला दिन स्वागत में निकल गया, दूसरा दिन विश्राम में निकल गया, तीसरा दिन नगर घूमने में निकल गया। लेकिन सारे लोगों ने, जनक जी ने भी दर्शन किया। ते ही अवसर आए दो भाई
गए रहे देखन फुलवाई। महाराज विश्वामित्र जी से परिचय लिया, ये कौन है? महाराज विदेह हो गए। क्या बताओ, परिचय दे दिया विश्वामित्र जी ने। राम लखन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। परिचय दिया। जनक जी ने भी दर्शन किया, माँ भगवती सुनैना में ने भी दर्शन किया। कुल मिला के जनकपुर में कोई बाकी नहीं रहा, लेकिन दो लोगों ने दर्शन नहीं किया। कौन? कहा एक तो वो जिनके कारण जनकपुर तक आए हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी श्रेष्ठम न तो हम राम वल्लभाम। आप रामायण की एक विशेषता कौन सी? आपने भागवत कथा सुनी हो, तीन की भूमिका, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव पुराण आपने सुना, तीन की भूमिका, ब्रह्मा विष्णु महेश। जितने भी पुराण आपने सुने सब में तीन की विशेषता है, लेकिन रामचरितमानस में तीनों भार एक नहीं संभालेंगे। अन्य ग्रंथों में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, भगवान शंकर ने संहार किया, विष्णु ने पालन किया, लेकिन रामचरितमानस में माँ भगवती ने तीनों काम अकेले ही किए। उद्भव स्थिति कारिणी कलेश हारिणी श्रेष्ठकरम, पैदा भी किया, संगार भी किया, पालन पोषण भी किया। पूरा भगवती जानकी जी के चरण कमलों के द्वारा संभव हुआ। और बताओ, जानकी जी ने दर्शन नहीं किया। और एक और है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति किसी की मजदूरी करता हो ना, अगर वो ईमानदारी से करे तो उससे बड़ी माला कोई जप नहीं रहा है। किसान ईमानदारी से समय पे अगर किसानी कर रहा है महाराज, तो उससे बड़ा कोई यज्ञ कथा सुन नहीं रहा है। याद रखना, लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि माया को छोड़ो और हम माया खुद समेट के ले जाएं। नहीं, याद रखना, अच्छे लोग बैठे, मुझे बुरा लगता है कि माया के फंदे छोड़ो, बिना माया के मायापति भी नहीं मिलेंगे। याद रखना, आज अगर वो माया ना हो, वो व्यवस्था ना हो, तो ये टेंट वाले भी नहीं आएंगे। क्यों भाई, आएंगे क्या? क्या हम इस छांव में बैठ सकते हैं क्या? नहीं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजन व्यक्ति का कर्म है, और कर्म ईमानदारी से करता चले तो वो मनुष्य रूपा से कम नहीं है। नोट करना एक एक पॉइंट। दूसरा व्यक्ति राजा जनक जी की माँ भगवती की उस वाटिका का वो माली है। पत्नी ने कहा चलो सरकार, जिंदगी निकल गई माटी खोदते खोदते, सारे लोग जा रहे हैं, धाये धाम गांव सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, तुम मिट्टी में पड़े हो। उसने कहा नहीं, अगर मेरे कर्म में सच्चाई है, आज तक मैंने अपने मालिक की मजदूरी ईमानदारी से की है, तो मेरे पास वो स्वयं चल के आएंगे, मुझे जाने की जरूरत। विश्वामित्री ने कहा कोई बात नहीं। संध्या हुई, लगे चरण चापन गौ भाई, दोनों ने गुरुदेव भगवान के चरणों को दबाया, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों को दबाया, सो गए। देखना आप दो लोगों के ऊपर कितनी दिव्य कथा है ये। महाराज सुबह हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त के घड़ी में एकदम 3:30 पौने 4 का टाइम चल रहा है। गुरु गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उठे लखन दिस विगत भा, अरुण शिखा धुनिस्कान, ओ गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र की जय हो। क्यों भैया, लोग एक बात कहा करते हैं, रामकृपाल जी बैठे, पूरी रामायण याद है, लोग मंचों से कहते बड़े बड़े विद्वान की मुर्गा बोला और भगवान उठ गए। मंच पे मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, बेटा जिस मंच पर हम बैठना है इतनी व्यवस्था जरूर कर लेना कि कोई ये ना कहे कि बेवकूफ बनाकर के पंडित पैसा लेके चला गया।
मुर्गे के बोलने में उठ जाएगा? क्यों भाई, वो कहाँ जाएगा? समय 23,000 वर्ष तक लोग खड़े रहते, तपस्या करते हैं जंगलों में। संत महात्मा, क्या वो इतना छोटा हो गया कि एक मुर्गा बोले और राम जी उठ जाए? नहीं, ठीक से पढ़िएगा रामायण। उठे लखन से विगत भाव। अरुण, अरुण क्या है? अरुण, अरुण है लालिमा। जो सूर्य निकलता है, आपने देखा हो सुबह लाल आकृति होती है उसकी, होती है कि नहीं? रेड, बताओ, देखा है किसी ने? उठते हो जल्दी? मैंने नहीं देखा, मैं 8 बजे उठता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। सबने देखा ना? जो उसकी आकृति लालिमा होती है वो है अरुण। तो महाराज जो सिखा है वो सिखा है रघुनाथ जी की कीर्ति। राम कब उठते हैं? जब हमारे इस भारत भूमि के संत महात्मा 3 बजे रात्रि में जाकर के स्नान करके जल में इतने खड़े हो जाते हैं, छाती तक जल में सुप्रभातम करते हैं। महाराज घंटी बजती है, झांझ बजते हैं, शंखनाद होता है, उन मंत्रों की धुनी से मेरे रघुनाथ जी उठ जाते हैं, ना कि मुर्गा के चिल्लाने। उठे लखन से विगत भाव, अरुण सिखा धुनिका। ये मर्यादा है। ओ गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी ने कहा, ऋण अपने ऊपर नहीं रखूंगा, एक यज्ञ मेरा सफल करवाया है आपने, एक यज्ञ मैं सफल कराऊंगा आपका। उसमें मेरा बेनिफिट हुआ था, इसमें तुम्हारा होगा। तो विश्वामित्र जी ने समय देखा, भाई आज का दौर चल रहा है, अगर कहीं शादी की बात आ जाए तो सबसे पहले डिमांड रख दी जाती है कि लेन देन फिट हो गया, अब एक बार लड़का लड़की को देखे। क्यों भाई? उन लड़की लड़के को देखे, ताकि विवाह के बाद पढ़े लिखों का जमाना है साहब, है कि नहीं? माँ बाप की कभी इज्जत पुछवा दे, कोई गारंटी है क्या? शादी यही कर दे मार कूट के, तो कल के दिन कहेंगे बूढ़ो तो मर गए लेकिन हमें फंसा गए, नाटी है, काली है, तमाम पढ़ी लिखी नहीं है, ये सारी कमियां बता करके। क्यों दादाजी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ पिता बन करके मैं आया हूँ, विवाह निश्चित है, क्योंकि पहले से ही घोषणा कर दी, रामचरितमानस सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण। जेहि बिरंच रचसीय समाधि, जिस दिन जानकी जी पैदा हुई उसी दिन विवाह हो गया। जेहि बिरंच रचसीय समाधि, सोई श्यामल वर रचऊ बिचारी। क्यों भाई, विवाह तो हो गया ना, धनुष तो एक रखा है, बात है, लेकिन यहाँ तो घोषणा पहले हो गई रामचरितमानस में। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा है, भले ही मैं पिता बन करके आया हूँ, लेकिन ओरिजिनल पिता थोड़ी हूँ। क्यों भाई? कल के दिन अगर कुछ छोटी बड़ी बात हो गई, मुझे ये दहेज नहीं मिला, वो नहीं मिला, लड़की सुंदर नहीं मिली, इस सब नौटंकी से अच्छा है कि इसको ही भेजा जाए, ये लड़की को देख ले, मामला फिट हो जाएगा और हम फिर हर्ष से विवाह कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर पिताजी कहेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम कह देंगे राम जी ने स्वयं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ। समय जान गुरु आय सो पाई। विश्वामित्र जी ने 2 बार समय को सही जाना है। क्यों भाई? एक बार कब? जब देखा परखी हो रही है, लड़की देखने जा रहे हैं, तो समय जान गुरु आय सो पाई, चले प्रसून लेन दो भाई। और दूसरी समय जब जयमाला की बात आई, तो विश्वामित्र समय सुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी, उठहु राम भंगहु। क्यों भाई?
भाई जाना तू समय, दोनों बातें हैं, पहले देखा परखी हो जाए फिर हम निर्णय पर पहुंचे। तो समय जान गुरुआयस पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। पहुंचे कहाँ? बोले कुंवर बाग बर देखन जाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही। हे महाराज, मैंने कहा था दो लोगों ने दर्शन नहीं किया, और इस बाग की एक विशेषता आप लोगों को बता दें। यहाँ पर गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जहाँ वसंत ऋतु रही। लो भाई, वसंत ऋतु क्या है? वसंत ऋतु अचल श्रद्धा का प्रतीक है, और इस वाटिका के अंदर श्रद्धा साक्षात विराजमान है। कौन श्रद्धा? बोले यहाँ पर भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप लो। कौन? बोले ते ही अवसर गौरी पूजन जननी। तो यहाँ पर वो गौरी जी जो अचल श्रद्धा के स्वरूप में विराजमान है, जहाँ अचल श्रद्धा होती है वहाँ नित्य भक्ति आया करती है, और साक्षात भक्ति चालकी जी है। निवेदन करूं महाराज, यही समय विश्वामित्र जी ने जाना था कि वो भी आएंगी और ये भी जाएंगे। वहां से वो आएंगे, यहाँ से ये जाएंगे, मामला फिट हो जाएगा। महाराज राम जी पूछ रहे हैं, अभी भी देखना आप उल्टा मुंह करके बैठा है माली। क्यों भाई? जो त्रिभुवन का मालिक हो, श्री चक्रवर्ती जी का पुत्र हो, एक ठाकुर वंश का सूर्य हो, क्या उसे पूछने की आवश्यकता है कहीं? अच्छे लोग बैठे हो, फूल तोड़ने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन पूछ रहे हैं। चहुत से चितया, अरे वाह, पूछ मानी गल, लगे लेन फल फूल मुदित मन। राघवेंद्र सरकार की। हमारे बड़े भैया आए सुनील भैया नंदग्राम मंदिरा से, बहुत बहुत अभिनंदन। आगे आ जाइए। बोले राघवेंद्र सरकार की। बोले दिस लगे लेन फल फूल मुदित मन। क्या उन्हें पूछने की आवश्यकता है क्या? क्यों भाई? नहीं है ना, लेकिन पूछा क्योंकि गुरुजी को बताना पड़ेगा ना कि वो भी दर्शन कर लिए हैं। हे महाराज, इस वाटिका की एक विशेषता और है। इस श्रद्धा की वाटिका की एक विशेषता है कि जो फूल तोड़ता है, फूल तोड़ करके ले जाता है, और वो फूल अपने स्थान तक पहुंचते और फल बन जाते हैं। ये विशेषता है इस वाटिका की। महाराज, ते ही अवसर पठाई। आवाज आ रही है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत राम लखन हृदय गुनी। महाराज आवाज आ रही है। माँ भगवती 6 वर्ष की जानकी जी हैं, 12 वर्ष के रघुनाथ जी हैं, और इतनी अवस्था में भगवती, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, पैरों में जब छोटी सी पायल बांध दी जाती है
क्यों माताएं मानती ना हमारी? उनके कमर में करधन बांध दी जाती है और जब वो जाते हैं, दौड़ते हैं, आवाजें आती हैं तो पूरा घर गुंजायमान होता है। ऐसा लगता है जैसे भंवरे गुनगुना रहे हो, कलियां महक रही हो, घर की तरह खिला रहता है। आवाज आई, दोस्तों उपमाओं का कोई तोड़ नहीं है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, माँ भगवती की पायलों की आवाज आ रही है। कंगन गर्दन बज रही, नूपुर पायल बाज रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लक्ष्मण जी को याद आई गुरु जी की भावना, ये शादी विवाह का मामला और मैं छोटा हूँ, बीच में बोलना उचित नहीं है। कहा भैया आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा बताओ ये इतना खतरनाक लक्ष्मण कि कोई अपने भैया के सामने अगर तेज आवाज में बात कर ले तो ये मारने लग जाता है। आज तो मुस्कुराकर कह रहा आक्रमण हो रहा है। कहा क्यों? शादी का मामला है, छोटी बात नहीं करते हैं। आपने पढ़िए लतहियो लखाए। महाराज लताओं की ओर से सखियों ने कहा ये वही सुंदर राजकुमार है। महाराज यहाँ राम जी लक्ष्मण को परिचय देने लगे। धनुष जग जय कारण होई। अब राम जी प्रशंसा करने लगे, बहुत सुंदर है, ये जनक जी की पुत्री है। लक्ष्मण जी ने कहा आप भूल रहे हैं भैया क्या? कहा आप 12 कलाओं को लेकर के पर आए हैं और आपको बनना राम है और आप बन रहे हो कृष्ण। अगर कृष्ण बन जाओगे तो रामायण का काम खत्म हो जाएगा। कहा रुको इलाज करने दो। एक मोर पंख उठाया और रघुनाथ जी की मुकुट में लगा दिया। मोर पंख जिन शोभतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। लगा दिया। कहा ये निष्काम पक्षी है राम, आप योगेश्वर हो और योगेश्वर अगर इस स्थिति में जाएगा तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। महाराज जानकी जी ने भगवान का चित्र खींचा और चित्र खींच करके ले जाने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा चलो अब हम तुम्हें छुट्टी देते हैं, जो करना है करो, लेकिन वहां देखो क्या हुआ। कहा आपका चित्र खींच करके फोटो उतार के वो बंद करके एकदम ताला लगा करके जा रही है। वो जा रही है, चौपाइया में लाइएगा लोचन राम उसीनी पलक कपाट सयानी, नेत्रों से तो खींच के हृदय में रख लिया और ऊपर से नेत्र बंद कर लिए। और आप देखते ही रहे भैया हो गया काम। अब इतने भी मर्यादित मत बनो। गुरुजी पूछेंगे क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। कहा लक्ष्मण मैं भी राम हूँ, अगर वो चित्र मेरा खींच के ले गई है तो मैं उनका चित्र बना सकता हूँ उनको बगैर देखे। और कहा बनाओगे कहाँ? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, ना रजिस्टर है, ना कोई पैन है, कोई कुछ भी नहीं है। कहा नहीं, इतनी सुंदर देवी का चित्र कोई पैन या रजिस्टर पे लिखने वाली चीज नहीं है। फिर क्या करोगे? परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी, परम प्रेम मय प्रेम रूपी कमल से। हाँ, मृदु अर्थात होता है मीठी और मसी अर्थात होता है स्याही। परम प्रेम मय मृदु मसी
किसी कागज पर चित्र नहीं बनाऊंगा जानकी जी का। कहाँ पे? बोले अपने चित्र से चारों चित्र भी क्यों लिख ली। भीत्यू अर्थात अपने हृदय की दीवार पर जानकी जी का चित्र बना दिया। परम प्रेममय मृदुमस की चारों चित्र भी त्यों लिख लेनी। महाराज जानकी जी सखियों ने कहा एक विलंब मत करो, माँ डांटेंगी, चलो जल्दी से पूजन करो, घर चलो। राम जी भी पुष्प लेकर के जा रहे हैं, लेकिन राम जी पुष्प नहीं लेके जा रहे, कहा सुमन लेके जा रहे हैं। पुष्पों के साथ सुंदर एक मन ले जा रहे हैं, और वो मन किसका है? कहा आदि शक्ति भगवती जानकी जी का मन है। और ब्रह्म को अगर कोई मोह सकता है तो केवल वो भक्ति है, कोई दूसरा मोहित नहीं कर सकता है। हे महाराज, भगवती गौरी जी के सामने जाकर के खड़ी हो गई और आए भगवती गौरी जी की हम प्रार्थना करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। चलो रे मनो माँ जननी के द्वार, चलो रे मनो माँ जननी